गुड मॉर्निंग एवरीवन। फूड प्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू कुकरी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत आसानी से समझा पाऊँ। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जिन चीज़ों से हमारा फूड मिलकर बना है उनको हमें पढ़ना है और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीन। प्रोटीन प्ले द रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन का मेन काम होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ करना, और जब हम थक जाते हैं, हमारे मसल्स या टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनको रिपेयर करना। सोर्स ऑफ प्रोटीन आर द मीट, एग, व्हीट, पल्सेस, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये सभी इंग्रेडिएंट्स में प्रोटीन पाया जाता है। और पल्सेस यानी कि साबुत दालें जो होती हैं वो रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का। व्हेन हीट इज़ अप्लाइड ऑन प्रोटीन इज़ कोएगुलेट। जब हमारे प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं कोएगुलेट। और ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है कोएगुलेशन। ध्यान रखिएगा, कोएगुलेशन, ठीक है। और इस प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, बिकम इन वाइट कलर, ये वाइट कलर में चेंज हो जाता है। एक्सेस हीट कैन मेक द प्रोटीन रबरी एंड च्यू। जब हम प्रोटीन को ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, ओवर हीट कर लेते हैं, तो हमारा जो मीट प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो प्रोटीन है वो कैसा हो जाता है, रबड़ की तरह, और कड़ा हो जाता है, च्यू हो जाता है, काफ़ी रबड़ी सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन का मेन काम क्या है, हमारी बॉडी का ग्रोथ करना और हमारी मसल्स की रिपेयरिंग करना। तो नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। दिस गिव्स एनर्जी। जैसा कि सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो हैं इसके राइस, व्हीट, पोटैटो, रिफाइंड फ्लोर, आपका ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, बेकरी, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके आते हैं मैदा से बने हुए, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। इस कार्बोहाइड्रेट पे हीट के दो इफ़ेक्ट होते हैं। तो दो प्रोसेस होती हैं, जो मॉइस्ट है और ड्राई है। फर्स्ट मॉइस्ट हीट वाली जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है जिलेटिनाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, जिलेटिनाइजेशन। व्हेन moist heat is applied, the starch in the food absorb moisture and swell. After some time is burst to form a gel. For example, आप सिंपल चावल या फिर दलिया पकाते हैं पानी डालकर, तो उसमें क्या है, वो धीरे धीरे फूलने लगता है और एक जेल फॉर्म में आ जाता है, वो कहलाता है जिलेटिनाइजेशन। नेक्स्ट है कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन में क्या होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट को जब हम हीट पर, गैस पर गर्म करते हैं तो उसका कलर जो है ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोटियां सेकते हैं या फिर ब्रेड सेकते हैं या फिर चीनी को जब हम हल्का सा गैस पे गर्म करते हैं, इट बिकम ए ब्राउन कलर। वो धीरे धीरे अपना कलर चेंज कर लेते हैं और उनका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट में इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरेमलाइजेशन। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है फैट। फैट का भी मेन काम क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना, बट इसके साथ साथ फैट हमारी बॉडी को क्या करता है, हीट प्रोवाइड कराता है। फैट के मेन सोर्सेज क्या हैं, मीट, एग, मिल्क, नट्स, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सभी में क्या है, हमारे फैट पाया जाता है। दीज आर मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड। फैट आपका किससे बना है, मोस्टली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका फैट का स्ट्रक्चर पूछा जाता है, तो फैट आपका किससे बना है, ट्राइग्लिसराइड से। विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। और जब इसको फैट को पकाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये क्या है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये ट्राइग्लिसराइड अलग अलग टूट कर बिखर जाता है, ठीक है। और इसी फैट को जब बार बार गर्म करते हैं, रीहीट करते हैं, एक बार पके हुए तेल में हम 2-3 बार कुछ चीज़ को पका लेते हैं, तो ये ग्लिसरॉल क्या है, कन्वर्ट हो जाता है एक्रोलिन में, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। तो ध्यान रखिए मेन चीज़ कि हमारा जो फैट है वो ट्राइग्लिसराइड से मिलकर बना है, और ये ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, ये फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन विटामिन्स और मिनरल्स का मेन काम है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है,
हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमें बीमारी और रोगों से लड़ने की जो ताकत मिलती है वो विटामिन्स और मिनरल्स से होती है। विटामिन्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। A B C D E K इतने सारे आपके विटामिन्स हैं। तो विटामिन वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं आपके, B और C, और बाकी A D E के होते हैं आपके फैट सॉल्यूबल। मेनली जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, वो पानी के कांटेक्ट में आते ही ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि आपके जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हैं वो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होते। इसीलिए हमें मेक श्योर कि हमें जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन सभी से विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो हमें इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जितना हो सके कम ताप पर पकाना चाहिए, ज़्यादा हीट पर नहीं पकाना चाहिए, और इनको जितना हो सके रॉ फॉर्म में ही हमें खाना चाहिए। मिनरल्स हैं आपके, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक, फॉस्फोरस, आयोडीन, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। इन सभी का क्या काम है, ये सभी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो ये सभी थे आपके फूड कंपोनेंट्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ कुकिंग फूड, खाने को हम किस लिए पकाते हैं, टू मेक मोर प्लेटेबल, यानी कि वो देखने में अट्रैक्टिव हो, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि हमें बिना भूख के भी हम उस खाने को खा लें। टू हेल्प इन द डाइजेशन, हम कच्चे राजमा, कच्चे छोले अगर खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेट में दर्द करते हैं, तो इसीलिए पका हुआ खाना हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। इट किल्स द बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। हम नॉनवेज पकाते हैं, उससे क्या होता है, उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड, हम खाने को जितना अच्छे से पकाएंगे, जितना हम उसमें कॉम्बिनेशन लाते हैं, तो वो देखने में उतना ही सुंदर लगता है। When different ingredients are used in the preparation, तो इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो होती है, न्यूट्रेटिव वैल्यू, वो भी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल दाल चावल पका रहे हैं तो अलग अलग हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मगर हमने दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना दी, हमने दलिया बना दिया, हमने मिक्स सब्जी बना दी, तो इससे क्या हुआ, हम खाने को पकाने के साथ साथ डिफरेंट वेरिएशंस कर रहे हैं, उससे हमारी जो खाने की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो इंक्रीज़ होती है। इवन हम पके हुए खाने को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। एग्जाम्पल, आप सिंपल रोटी 1-2 दिन तक रख सकते हैं, आटे को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते, गुथे हुए आटे को। इवन हम पूरियाँ हैं, मठरी है, इनको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। दूध को उबालकर हम लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये सभी खाने को पकाना चाहिए।